बोध गया में अतिथिशाला 135 करोड़ 15 लाख का हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने शिलान्यास किया। वहाँ वो काम हो रहे हैं। वहाँ कन्वेंशन हॉल 2 बन जो 145 करोड़ का, एक 500 का कन्वेंशन हॉल बना है। जो भी हमारे पर्यटक पटना आते हैं और टूरिज्म को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उनको हम लोग सवारी मुहैया करावें। 9 बजे से लेकर आपको 5 बजे तक भ्रमण उनको घुमाएंगे, गुरुद्वारा ले जाएंगे, आपका गंगा आरती को दिखाएंगे और वहाँ हमारे जो माता देवी का दर्शन कराएंगे। और जो भी पर्यटकीय स्थल है सबका हम लोग बुकलेट बनाकर हर होटल में दे देंगे कि जहाँ से पर्यटक आवे तो घूमना चाहे तो उसकी सुविधा उनको मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। मैं हूं अंकिता सिंह। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में आज मंत्री नारायण प्रसाद का सहयोग कार्यक्रम था। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जितने भी पुराने पर्यटन स्थल थे उन्हें फिर से पुनर्निर्माण करने की बात की जा रही है, उस पर फिर से नए विचार किए जा रहे हैं। रही बात हवाई अड्डा पर जितने लोग पर्यटन के लिए आते हैं उन्हें पर्यटन स्थल तक पहुंचाने के लिए भी सवारी की मुहैया की जाएगी। बाकी कुछ क्या कहा, पहले उसे सुनिए। बोध गया में अतिथिशाला 135 करोड़ 15 लाख का हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने शिलान्यास किया। वहाँ वो काम हो रहे हैं। वहाँ कन्वेंशन हॉल 2 बन जो 145 करोड़ का, एक 500 का कन्वेंशन हॉल बना है। वो करीब 95% तैयार हो गया और एक आपका है 2000 का, वो करीब हम 90% काम हो चुके हैं। वहाँ के हमने भ्रमण किया, देखा। वहाँ पुराने जो हमारे पर्यटन विभाग के माध्यम से जो होटल थे वो पुराने हो चुके थे, उनको फिर नया लुक देने के लिए वहाँ हम लोगों ने लीज दिया और लीज के पैसे को ही उसमें डाइवर्ट कर दिया ताकि उसको सुंदरता उसकी नया वेशभूषा में बनकर तैयार। ये काम वहाँ से चल रहा है। बोध गया में हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सोच है कि बौद्धिस्ट सर्किट को बढ़ाया जाए, तो गया में इसका कोई अभी तक नहीं हुआ है। उसमें फागु नदी में हम लोगों का विचार है कि वहाँ जो बुद्ध जी का एक मूर्ति स्थापित है, वहाँ जानकी मंदिर, जानकी घाट है, जानकी घाट को सुसज्जित किया गया है। उसी के सामने जो हम लोग वहाँ मूर्ति स्थापना करने के बुद्ध जी के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। जहाँ पितृपक्ष का आपका मेला लगता है, जहाँ पितरों को उतारने के लिए वहाँ कांटक्रम कराए जाते हैं। विष्णु मंदिर है। उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग पटना में को भी जो भी आपका बौद्धिक स्थान है या जो भी टूरिस्ट जगह है वहाँ भ्रमण करने के लिए हमने अपने सेक्रेटरी से बातचीत किया है। उसमें उन्होंने राय भी दिया है कि प्रत्येक होटलों से कांटेक्ट किया जाए वीआईपी, और हवाई अड्डा पर भी इसका पोस्टर लगाया जाए। जो भी हमारे पर्यटक पटना आते हैं और टूरिज्म को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उनको हम लोग सवारी मुहैया करावें। एक टीम गठित हो, कांटेक्ट हो, वहां से उनसे कांटेक्ट किया जाए पर्यटकों से, उनके सुविधा के लिए गाड़ी की व्यवस्था किया जाए और एक समय निर्धारण कर दिया जाए कि 8 से लेकर 4 बजे तक या 9 बजे से लेकर आपको 5 बजे तक भ्रमण उनको घुमाएंगे, गुरुद्वारा ले जाएंगे, आपका गंगा आरती को दिखाएंगे और वहाँ हमारे जो माता देवी का दर्शन कराएंगे। और जो भी पर्यटकीय स्थल है सबका हम लोग बुकलेट बनाकर हर होटल में दे देंगे कि जहाँ से पर्यटक आवे तो घूमना चाहे तो उसकी सुविधा उनको मिल सके। इको टूरिज्म को लेकर के बड़ी बात हुई है, मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन भी देखा है। क्या इसके क्या संभावनाएं हैं? बिहार में क्या कुछ हो रहा है? इको टूरिज्म में सबसे अधिक तो बात वाल्मीकि नगर की। यहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। वहाँ हमारे माननीय वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार जी थे, हम भी थे। चर्चा उसमें चली, कुछ भूमि के ट्रांसफर करने की बात चल रही थी जो जल संसाधन विभाग को भारत सरकार ने दिया है। तो उसके माध्यम से होटल खोलने की बात हुई, जिसमें हमारे मुख्य सचिव ने कहा कि जिस विभाग के माननीय मुख्यमंत्री चाहें उनके द्वारा वहाँ होटल निर्मित करावें, कन्वेंशन हॉल बनावें और पार्किंग बनावें, बच्चे लोगों को खेलने कूदने का जगह बनावें और आपका रिजर्व टाइगर है उसको भी
मैंने लोगों को दर्शन हो जाए इसकी व्यवस्था करें। इसके बारे में उन्होंने एक टीम घोषित किया है मुख्य सचिव के अंदर में, वो जाएंगे और टीम को लेकर जाएंगे, वहाँ क्या क्या संभावनाएं है हो सकती है उस पर विचार होगा और उस पर काम होगा। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।